Our topic is mensuration. We have already done some important question of mensuration in the previous classes. Now we will start with some more extra questions. So the question number 8 is the volume of wooden block is 4500 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम गिवन है इसलिए उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है. इफ इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड, तो आपको लेंथ गिवन है और वाइड का मतलब क्या होता है, ब्रेड्थ गिवन है. देन फाइंड इट्स हाइट, तो उसकी हाइट फाइंड करनी है. इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. बस हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लिखना शुरू करते हैं. सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक. लेट क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं इसको क्या लेट कर रही हूँ, इक्वल्स टू एल और इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है. विड्थ बोले और ब्रेड्थ बोले एक ही बात है. ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. लेट हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू एच लेट कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले में कोई ईजी डिफिकल्टी ना हो. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वुडन ब्लॉक है तो ऑब्वियसली किस शेप में होगा, क्यूबॉइड शेप में होगा. लेंथ ब्रेड डिफरेंट है तो क्यूब तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास क्या होगा, क्यूबॉइड होगा. इसमें नहीं बोला है तो आपको खुद ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है मतलब वो क्यूबॉइड है वुडन ब्लॉक या क्या है. सो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्यूबॉइड. क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 4500 सेंटीमीटर क्यूब. और यहाँ से लेंथ कितनी है 30, ब्रेड्थ इज 15 और एच हमें नहीं पता तो एज इट इज़ लिख दिया. एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड आके डिवाइड होंगी. दिस इम्प्लाइज एच विल बी 4500 अपॉन 30 इंटू 15. 0 से 0 कैंसिल, 15 3 ज़ा 45, 3 10 ज़ा, तो हमारे पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. In the last you have to write the final statement also. Height of the wooden block equals to 10 centimeter. This is the complete answer of the question. Now the next question is question number 9. A wooden plank is 140 centimeter long, 60 centimeter broad and 40 centimeter thick. वुडन प्लैंक का मतलब वही आपके पास जो वुडन ब्लॉक है उसी टाइप से आपके पास कोई वुड का मटेरियल है जो कि 140 लॉन्ग है, 60 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 40 सेंटीमीटर थिक है. तो मतलब लेंथ, ब्रॉड मतलब ब्रेड्थ और थिक मतलब हाइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट. मतलब वुडन प्लैंक जो है वो किस फॉर्म का होगा, क्यूबॉइड फॉर्म का होगा. ये चीज़ क्लियर हुई. सेकेंड बोला है इट इज़ कट इंटू 336 क्यूब्स. तो टोटल जो हमारे पास एक वुड का पीस है उसमें से 336 क्यूब बनाने हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ स्मॉलर क्यूब. अब ये तो आपको पता है कि जो भी टोटल मटेरियल होगा हमारे पास अगर उसमें से हम कट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 336 क्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा. तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक इक्वल्स टू 336 क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. यही होगा हमारे पास, क्योंकि एक क्यूब हमें बताना है, एक क्यूब का वॉल्यूम, और टोटल कितने क्यूब है 336 जो हम उस वुडन प्लैंक में से बना रहे हैं. तो ये चीज़ लिखते हैं पहले. सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथ ऑफ वुडन प्लैंक. अब वुडन प्लैंक की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, इक्वल्स टू ब्रैकेट में एल लिख लेते हैं या फिर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. एल लिखने का बेनिफिट ये है क्वेश्चन में फिर कहीं भी एल बी एच की ज़रूरत होगी तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. यहाँ पे आया ब्रेड्थ ऑफ वुडन प्लैंक दैट इज़ बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, थिकनेस, या मैं इसको बोल सकती हूँ हाइट. आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो. तो ये हमने कितना लेट किया h और ये कितना है हमारे पास 40 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया यहाँ तक. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक इक्वल्स टू
कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। क्यूबॉइड लिख देते हैं साथ में। यहाँ से आया LBH दैट इज़ 140 इंटू 60 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही, रीज़न ये है कि हमें आगे जाके 336 क्यूब्स के बारे में भी बात करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो लास्ट में मेरे को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम एक ही बार सारा कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। लिख दिया, लेट साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब है तो साइड क्या होगी, मैंने ए लेट कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बनेगा वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक, जो भी टोटल हमारे पास वुड का मटेरियल था, इक्वल टू 336 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। यही मतलब हुआ, टोटल कितने हमारे पास क्यूब्स बन रहे हैं, 336 क्यूब बन रहे हैं। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है ये 36 वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगा, 36 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 140 इंटू 60 इंटू 40 इक्वल्स टू 336 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या आएगा अब हमारे पास, ए क्यूब। ए इंटू ए होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास ए क्यूब। अब यहाँ से देखो, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड होगा, दिस इम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल्स टू 140 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 336। अब कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। 4 से स्टार्ट करती हूँ मैं, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, कट हो गया। 6 से करते हैं, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 1 आया, 2 6 4 ज़ा 24, 14 से ये 14 कट हुआ तो 10 आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे हमारे पास, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। देयरफॉर ए विल बी a cube equals to 10 cube, this implies a will be 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में पूछा वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब। तो आप ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। तो साइड ऑफ द क्यूब आ गई 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब इक्वल्स टू 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में हमें पूछा है। कई बार क्वेश्चन में साइड भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट था कि जो भी वॉल्यूम है टोटल, वो किसी भी पार्ट में आप उसको ब्रेक करो, वॉल्यूम रिमेन सेम। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 वुडन प्लैंक था और यहाँ पे 336 स्मॉलर क्यूब्स थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, ध्यान से करना है। इम्पॉर्टेंट किस सेंस में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम वही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, बट ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपको मिलेगा एग्जाम में। हाउ मैनी वुडन क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। क्यूब की बात हुई है तो एक ही साइड होगी। हाउ मैनी का बात हुई है तो मतलब हमें फाइंड आउट करना है कितना, मतलब नंबर ऑफ द जो भी मटेरियल है वो निकालना होगा। कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड का मतलब कोई भी बंच है वुड का, ऑफ साइज, साइज क्या है उसका, 2 मीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। अब ये बाय जो लिखा है उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दिस इज योर लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस इज L, दिस इज B और दिस इज H। ऐसे ही लिखते हैं, 2 इंटू 30 इंटू 20 लिखें या फिर 2 बाय 30 बाय 20 लिखें, एक ही चीज़ है। अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो वेस्टेज, नो वेस्टेज का मतलब है, ये तो आपको भी पता है, अगर आपके पास वुड है, वुड में से आप कट करके कोई मटेरियल बना रहे हो, जैसे क्यूब बना रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जो वुड है वो ख़राब होती है, तो उसका वॉल्यूम वहाँ पे भी शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पे बोला है कोई वेस्टेज नहीं हुआ, एग्जैक्ट जितना वुड था हमारे पास उतने ही वुड में क्यूब्स बन गई हैं। अब सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चन की बात है, क्या कि हमें पता है जो टोटल वुड है उससे हमें क्या बताने हैं, क्यूब बनाने हैं। अब हमें नहीं पता कितने क्यूब्स बनेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास n क्यूब्स है जो हमारे पास यहाँ पे बनेंगे,
और वही n की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है फिर। तो पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। राइटिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे साइड ऑफ वुडन क्यूब, कितना आ जाएगा हमारे पास? a इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड हमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ लॉग ऑफ वुड, ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉग ऑफ वुड। तो ये हमने लेट किया तो ये आ जाएगा 2 मीटर। अब ये ध्यान रखना है, बाकी सब सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो देखते हैं फिर चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेड्थ ऑफ लॉग ऑफ वुड, ये हमने बी लिया, कितना आया? 30 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो क्या करते हैं, मीटर को चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 100 दैट इज 200 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। द नेक्स्ट वन इज हाइट ऑफ लॉग ऑफ वुड, दैट इज h, और h कितना दे रखा है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई सारी हमारे पास डायमेंशंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वुड, जो भी टोटल वुड है, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो, वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है? वॉल्यूम ऑफ वुड, जो भी टोटल वुड दे रखी थी दैट इज लॉग ऑफ वुड, वो किसके इक्वल होगा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब n क्या है ये तो हमने ऊपर बताया ही नहीं, तो ये भी लेट करना पड़ेगा, लेट। तो ये लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा लेट नंबर ऑफ क्यूब्स, क्या बोला था इसमें? फॉर्म्ड बोला था, नंबर ऑफ क्यूब्स कट इक्वल्स टू n। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वुड, जो टोटल वुड है, लॉग ऑफ वुड इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वुड का क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और यहाँ से n इंटू इसका वॉल्यूम कितना आएगा? a इंटू ए, या a क्यूब आप डायरेक्टली लिख सकते हो। लेंथ कितनी है यहाँ पे ऊपर से चेक करते हैं, 200, ब्रेड्थ इज 30, हाइट इज 20, इक्वल्स टू n एज इट इज। a हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर में था, तो 20 इंटू 20 इंटू 20। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाकी सबको ले जाते हैं इधर, यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 200 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले वॉल्यूम नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में डिवाइड तो करना ही है, तो एक ही बार कैलकुलेशन पार्ट करना है, बार बार नहीं करना। अब यहाँ से देखो 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 से ये कैंसिल हुआ तो आया 10, 2 से कैंसिल हुआ तो 5, तो n आ गया 5 इंटू 3 दैट इज n इक्वल्स टू 15। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, काउंटिंग की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स कट फ्रॉम वुडन लॉग, कितना आ जाएगा हमारे पास? इक्वल्स टू 15। सो दिस इज द क्लियर कट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और यही वे है लिखने का। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी होगी नहीं आपको करने में। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसी पैटर्न पे हैं, सारे वही टॉपिक हैं। अ रेक्टेंगुलर डीजल टैंक, अब रेक्टेंगुलर बोला है बट साथ में क्या बोला है? डीजल टैंक बोला है, तो ऑब्वियसली जो डीजल को स्टोर करे, तो डीजल टैंक को जो स्टोर करेगा वो 2D शेप तो होगी नहीं, क्या होगी? 3D शेप होगी। और रेक्टेंगुलर बोला है तो रेक्टेंगल की 3D शेप क्या होती है हमारे पास? रेक्टेंगल की 3D शेप होगी क्यूबॉइड, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? क्यूबॉइड लेना है। तो रेक्टेंगुलर जो डीजल टैंक है उसकी लेंथ दी है 200, ब्रेड्थ भी दी है 200, और डीप दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारे पास? हाइट हो जाएगी, डेप्थ होगी वो हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच लीटर ऑफ डीजल कैन बी स्टोर्ड, क्या बोला है? कैन इट होल्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में बनता है? यहाँ पे यूनिट से सेंटीमीटर में, और आपको आंसर किस में पूछा है? लीटर में पूछा है, तो लास्ट में चेंज करना है, वो कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। अब हाउ मच
कैन इट होल्ड, किसी भी मटेरियल को होल्ड करने का जो टोटल स्पेस है दैट इज द वॉल्यूम। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। फिर आ जाएगी विड्थ बोले या फिर इसको बोले ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी 200 है, सो 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखी है, हाइट या फिर डेप्थ, तो इसको भी यही लिखते हैं डेप्थ, साथ में बता दो दैट इज द हाइट। तो ये हमारे पास कितना है h, दैट इज 4 मीटर। सिर्फ इतना ही दे रखा है, मीटर है कि सेंटीमीटर ये ध्यान से रखना है, सेंटीमीटर ही है, मतलब चेंज नहीं करना। अब आया हमारे पास वॉल्यूम, तो पहले लिखेंगे डीजल है, मटेरियल नहीं लिखती मैं, डीजल इट कैन होल्ड में क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर टैंक का। तो ये लिखना है, ये क्लियर चीज़ें आपने बता दी तो एग्जामिनर को कोई डाउट ही नहीं होगा चेक करने में। हमें आंसर्स ऐसे परफॉर्म करने हैं कि एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर ना उठा के देखना पड़े। तो वॉल्यूम आया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, दैट इज 200 इंटू 200 इंटू 4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और हमारे पास कितनी आ गई, 4 जीरोज़ आ गई। ये वॉल्यूम तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, वी नो दैट, कन्वर्जन आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। दूसरी साइड से लिख दिया मैंने, हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 16 करके तो लिख देते हैं 16, देखो सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा, अब 1000 है यहाँ पे, 1000 में आपके पास 1 लीटर है, आपको डायरेक्ट इसमें निकालना है, तो सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो यहाँ से हमने लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट जिस भी टर्म का आपको निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 16 और 4 जीरोज़, लीटर आ गया। कट करो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, सो द आंसर विल बी 160 लीटर। हम 160 लीटर में हमें बताना है, देयरफॉर डीजल इट कैन होल्ड इक्वल्स टू 160 लीटर। दिस इज द आंसर, परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट था कि कन्वर्जन हमें कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dimensions of cuboid are in ratio 4:2:1 and total surface area equals to 2800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली हमें डायमेंशन दे रखी है, अगर डायमेंशन हमारे पास रेशियो की बजाय सिंपल आ जाए तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, बिकॉज क्यूबॉइड इज देयर, और रेशियो है तो वेरिएबल के लिए हमारे पास टीएस से भी गिवन है, तो वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से लिखेंगे, जो रेशो में साइड्स गिवन होती है आपको भी पता है, उनके साथ एक वेरिएबल लेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा लेट डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दैट इज, कौन कौन सी डायमेंशन है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड लिख देते हैं इनटू की जगह, लेंथ कॉमा ब्रेड्थ कॉमा हाइट आर। अब रेशो हटाया तो क्या बना यहाँ से, 4x 2x एंड 1x यानी कि x। नाउ TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना बनेगा, TSA 2, लेंथ ले लिया L, ब्रेड्थ लिया B, हाइट ली H, तो बना LB प्लस BH प्लस HL। TSA की बात हुई है, ये ध्यान रखना है। दिस इज 2800 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आया 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू x प्लस x इंटू 4x। 2 से ये कैंसिल आउट हुआ तो 1400 बन गया, और 1400 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। टोटल ऐड करो और
1400 equals to 8 or to 10 or 14 x square. This implies x square will be 1400 upon 14, कैंसिल आउट किया तो 100, दैट इज़ 100. अब x स्क्वायर हमारे पास 100 है तो x कितना आएगा, यानी कि 10 इंटू 10. दिस इम्प्लाइज x विल बी 10 सेंटीमीटर. तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर. x की वैल्यू आने के बाद हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी. देयरफॉर डायमेंशंस इक्वल्स टू, अब रेशियो क्या क्या था, 4 to 1, यानी कि 4x 2x और x. तो ये बना 4 इंटू 10, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. x यानी कि 1 इंटू 10, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. ये तीनों डायमेंशंस आ गई. क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला है, क्यूबॉइड, यही फाइंड करना था. L इंटू बी इंटू एच, दैट इज़ 40 इंटू 20 इंटू 10, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है. 4 2 ज़ा 8, सो 8000 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर. तो ये था हमारे क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है. अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.